हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? होपफुली आप सब लोग का 11 पोर्टल बहुत अच्छा बन रहा होगा एंड योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ सुबह से आप लोगों ने जो हमारे एनजीओ के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपने आज विशेष अपनी मैनिफेस्ट की है, परमात्मा यूनिवर्स आपकी विशेष पर तथास्तु बोले, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और हाँ, जिन लोगों ने आज सुबह सुबह मैनिफेस्टेशन किया हुआ है 1111 के पोर्टल पे, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सुबह करना भूल गए हो तो आप रात में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो 11:11 पे। और यही कहने के लिए मैं मेन अभी वीडियो बना रही हूँ, छोटा सा ही सही, बट आई रियली वांटेड कि जो सुबह अगर भूल गए तो बिल्कुल भी फील मत करिए, दुखी मत होइए। आप 11 बजे बैठ जाइए, अपना मेडिटेशन कीजिए, अपनी सांसों को पहले आप इनहेल एक्सहेल करके जो भी अंदर आपके टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ कीजिए। अपने आप पूरे अंदर बिल्कुल एक खाली जगह लेके आइए जहाँ पर आप नई अपनी मैनिफेस्टेशन को भर सकते हो। मतलब बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में आपको आना है। बिल्कुल 11 बजे आप अपना ब्रेथ वर्क कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। और फिर बिल्कुल उसके पहले भी आप लोग मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर सब कुछ कर लीजिए, राइट। एंड उसके बाद 11:11 पे रात में आप मैनिफेस्ट कीजिए और सबको बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। इसलिए मैं ये एक अर्जेंट वीडियो बना रही हूँ शाम के वक्त आप लोगों के लिए। और उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं जिन लोगों ने शेयर्ड फील्ड पार्ट 6 लिया है। आपने खुद पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग अपने आप पर ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव नहीं करते हैं। हम एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं और हम दुनिया में सबके लिए करते हैं, हर कई जगह पर हम खर्चा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हम अपने आप जब हमारी बारी आती है तो हम अक्सर अपने आप पर ही इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और हमें पता चलता ही नहीं है कि हम लोग कितनी विक्टिम माइंडसेट से जी रहे हैं। और ये जो पोर्टल है, ये टाइम है एबंडेंस माइंडसेट का, कि आपको यूनिवर्स में आप जो भेजने वाले हो वही रिटर्न होके आने वाला है। तो आप अबंडेंट हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई लैक नहीं है। ये एनर्जी जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, वो भी हैप्पीली, कि हाँ मैं खुशी खुशी अपने आप पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये एनर्जी आपने अपने आप में अबंडेंस मैनिफेस्ट किया है। तो इसीलिए आपको बधाई, ठीक है। वीडियो पे आगे बात करने से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी आज सुबह के शॉर्ट के ऊपर, कि हम लोग कहते हैं ना कि सेल्फ लव इज़ द की टू क्रैक दिस जर्नी। 100% करेक्ट। तो एक्चुअली सेल्फ लव इज़ एक्चुअली अनकंडीशनल लव टू योर सेल्फ। हम अनकंडीशनल लव सबसे करना सीख रहे हैं। हम अनकंडीशनल लव अपने ट्विन फ्लेम से करते हैं, हम गॉड से लव करते हैं। हमने ये सीखा है इस जर्नी में कि आपको अपने डीएम को बिल्कुल अनकंडीशनल लव करना है, उनको जज नहीं करना है। बट हमने ये क्यों नहीं सीखा कि हम भी हमारे डीएम ही हैं और हमें खुद से भी अनकंडीशनल लव करना है। तो ये बात मैंने शॉर्ट में सवेरे बोली थी, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी भर एक विक्टिम माइंडसेट से बड़े होते हैं, समटाइम्स बिकॉज ऑफ आवर लुक्स, आवर फिगर, और कोई और भी एक्सेट्रा कई चीज़ें होती हैं, राइट। तो हम लोग, हमारा इनर चाइल्ड सिर्फ इसीलिए ख़राब हो जाता है कि तुम अच्छी दिखती नहीं हो, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो हम पूरी ज़िंदगी अपने आप को हर्ट करते हुए तो आ रहे हैं दोस्तों। क्यों हम खुद को प्यार नहीं कर पाते? क्यों सेल्फ लव करना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है? बिकॉज हम पूरी ज़िंदगी खुद को ही कर्स करते आ रहे हैं, खुद खुद से ही खुद की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और आज हमें किसी और की ज़रूरत पड़ रही है अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, ठीक है। बचपन में पेरेंट्स ने कहा तुम अच्छी नहीं लगती, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है। बड़े हुए हम वो सोचते रहे, तो बाहर हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमको रिजेक्ट किया, हमको छोड़ दिया। तब हमारा वो जो एक विक्टिम माइंडसेट थे और पक्का हुआ। हम आज तक भी अपने आप को कर्ज करते हैं, शायद मैं अच्छी नहीं लगती इसलिए मेरे डीएम ने मुझे छोड़ दिया, शायद मेरे में कोई कमी होगी इसलिए मेरा डीएम मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। हम पूरी लाइफ अपने आप को कर्ज करते रहते हैं, अपने सेल्स को कर्ज करते रहते हैं, और अपने आप पे कभी हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। दैट्स द रीज़न दिस जर्नी इज़
सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव टू योर सेल्फ इज़ द की टू क्रैक दिस जर्नी। क्योंकि आप जो आप हो, हम कहते हैं कि आपके डीएम आप ही हैं। तो सच कहो तो आप अगर खुद को प्यार नहीं करते तो अपने डीएम को प्यार नहीं करते, बिल्कुल झूठ। आप कहो कि मैं अपने डीएम को बहुत प्यार करती हूँ, बट आप खुद को दिन और रात कर्ज करते हो, ठीक है, तो फिर आप अपने डीएम से प्यार नहीं करते। तो ये सत्य आज जान लीजिए, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन दिस। और देखिए, रही बात कि आज की जो एनर्जी है बहुत एम्पलीफाइड एनर्जी है, जो कि आगे भी रहने वाली है, बिल्कुल हफ्ते भर, 10 दिन, या कह लीजिए पूरे मंथ, ठीक है। बट आज सबसे ज़्यादा एम्पलीफाइड एनर्जी है, मतलब कि डोर खुले हुए हैं और आपको सीधे पार करना है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप आज के दिन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो बीज बो रहे हो, राइट। और वो बीज का जो पेड़ है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जो आपको 12 के पोर्टल तक या मे बी नेक्स्ट ईयर तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं कुछ इसको एलैबोरेट करती हूँ। जैसे कि आपने अपने करियर के लिए बीज बोया, आपने अपने जॉब के लिए बीज बोया, आपने अपनी यूनियन के लिए बीज बोया, आपने अपनी मैरिज के लिए बीज बोया। अब ये जो आपने बीज बोया है ये अच्छे से ग्रो हो, मतलब कि ठीक है आज हम जो मैनिफेस्ट करेंगे वो तो होगा ही, बट फॉर एग्जाम्पल कि आपने मैनिफेस्ट किया कि मेरा अच्छा सा कोई जो करियर, मैं उस पर एग्ज़ाम है आपका, वो मैं क्रैक कर लूँ, ठीक है। आपने आज मैनिफेस्ट किया कि मैं XYZ एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, और हो गया, वो क्रैक आपने कर लिया, राइट। बट जब आपका इंटरव्यू आया वहाँ आप रह गए, ठीक है। मतलब आपने जो आज बीज बोया उसको आगे आपने उसकी केयर नहीं की। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था शेयर्ड फील्ड पार्ट 6 को मैंने इतना ज़ोर किस लिए दिया, क्योंकि ये आपकी जर्नी पे वो की है जो उस बीज को ख़राब नहीं होने देगी। एग्जाम्पल के लिए आपने सेक्रेड यूनियन किया, आपने इनर वर्क किया, बहुत से लोगों के डीएम आ भी रहे हैं, मैं कमेटी में डाल भी रही हूँ, ठीक है। और यहाँ आगे यूनियन होंगे भी, ऑफ कोर्स होंगे। मैं यहाँ से क्लेम करती हूँ आज 11/11 के पोर्टल में, आई एम रियली क्लेमिंग यूनिवर्स कि जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, सबका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो। उनके ट्विन फ्लेम उनको बहुत प्यार करें, अपनी आखिरी सांसों तक, सांसों के बाद भी करें। उनकी मैरिज भी हो, अगर आपके आउटकम में है यूनिवर्स, आपके डिवाइन प्लान में हो, और सारे ट्विन फ्लेम्स आपस में प्यार में डूबे रहें, और प्यार में डूबे रहकर मदर अर्थ को आजीवन सर्व करें, और अपनी लंबी आयु जीकर सारे रियल ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आके अपनी मोक्ष को प्राप्त करें। आप लोग चाहिए तो 11/11 पोर्टल में मैंने मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लो। आज एम्पलीफाइड एनर्जी है, और आपके मैसेज को जो लोग देखेंगे वो देख के उसको और एम्पलीफाइड कर देंगे। सो डोंट मिस दिस चांस, क्लेम योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो मैं अभी क्या कह रही थी कि जैसे कि आपका यूनियन हो गया, आपने बीज बोया था मेरा यूनियन हो गया। अब ये यूनियन आगे मेंटेन रहे, डीएम आके कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो आप कोई ऐसी गलती ना करो कि ये यूनियन तो हुआ, डिवाइन ने तो अपना काम किया, बट आप डिस्टॉर्टेड ही रह गए। बहुत सी न्यू अवेकनिंग के भी यूनियन हो सकते हैं, यस, न्यू अवेकनिंग्स 24 की वेव्स, ध्यान से सुनिए, आपके यूनियन भी हो सकते हैं, बट आपका डिस्टॉर्शन कि वो आए और आप ऑब्सेस एनर्जी में हो, वो आए अभी भी आप नीडीनेस की एनर्जी में हो, वो आए अभी भी आप कोडिपेंडेंट, इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, आपको अभी भी सिर्फ शादी करना है जल्दी से, है ना। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो आपको शेयर्ड फील्ड में इसलिए लाई, और जिन्होंने लिया है, और बहुत लोगों ने लिया है, मुझे पता है, मैंने घोट के आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया है, ठीक है।
एंड टुडे मैंने इसको इसलिए रखा था कि आप उस पर इन्वेस्ट भी करो, शेयर्ड फील्ड पार्ट 6 पे, और इस प्रकार से आप सेल्फ लव भी करो, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी कुंजी आपके पास रहेगी कि यूनियन होगा भी तो आपका यूनियन कोलैप्स नहीं होगा। इसलिए मैंने ये इस प्रकार बनाया कि जिसने शेयर्ड फील्ड नहीं भी लिया है तो उसको भी ये काम आएगा। ठीक है, सो ये पर्पस था। सो आपको रात में 11 पे अपना मैनिफेस्टेशन करना है। बिल्कुल देखिए, इस वक्त सोलमेट ट्रैप्स भी होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है जो भी यूनियन होती है डिवाइन ठोक पीट के आपका टेस्ट लेने के बाद ही लेता है। तो एक कॉमन टेस्ट जो होता ही है और जिस वक्त एनर्जी है वो सोलमेट ट्रैप की है। तो जो भी आपके एक्स सोलमेट आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कट योर कॉर्ड्स विद एवरीवन। बी सीरियस फॉर योर जर्नी। कितना भी आके डीएम आपसे बात नहीं कर रहा है और सोलमेट बहुत पैम्पर कर रहा है, ये सब माया है, ये सब माया है। ठीक है, ये सब टेस्ट है आपका, और आप ये टेस्ट को क्रैक कर लोगे, आपका डीएम आपके सामने खड़ा होगा और आपको लगेगा ये क्या हुआ, मिरेकल। ऑफ कोर्स, जो कि मिरेकल नहीं है। आप लोग हर डिमेंशन में साथ हो डियर, आप हर डायमेंशन में सार्थ हो, तो वो सामने खड़ा भी हो गया तो नो मिरेकल। बट येस, 3D में हमारे माइंड को वैलिडेशन चाहिए ना, कि वो जब आके कन्फेस करेगा, जब वो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा, तभी मैं मानूंगी कि वो मुझसे प्यार करता है है ना। तो ठीक है, वो भी होगा, तथास्तु आज तो आप लोगों की हर मनोकामना पे तथास्तु। चलिए ठीक है ना, मज़ा आया। ओके, सो आगे भी यही है कि आपका बचा हुआ पोर्टल भी बहुत बढ़िया बने। हम सबका पोर्टल बहुत ही बढ़िया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स जी, थैंक यू भगवान जी, सारे भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, और मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत हाई वाइब में रहिए, इनर वर्क कीजिए, मैजिकल यूनियन कीजिए, मैजिक डायनेमिक प्रेयर कीजिए, मैजिकल मैनिफेस्टेशन कीजिए। ठीक है, टेलीपैथी भी कर सकते हो, और बिल्कुल, बट अपने सोलमेट से बिल्कुल दूर रहिए, सोलमेट ट्रैप से बिल्कुल दूर रहिए। जो हमने आज ये बीज बोया है या बोने जा रहे हैं रात में, उसको अच्छे से सींचना है प्यार से, है ना। सो सब लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड हैप्पी 11/11 पोर्टल। बाय।